नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। राम नाम में वोट है, लूट सके तो लूट, लेकिन राम नाम में वोट के पीछे की क्या कहानी छुपी हुई है, क्यों हर पार्टी राम की धुन लगा रही है, इसका पूरा विश्लेषण आज आर पार में हम आपको समझाएंगे और दिखाएंगे। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि विरोधी तो निशाना साध ही रहे हैं, सवाल अपने भी उठा रहे हैं। और इसी बीच बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि 2017 में राम मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। तो क्या जो मुद्दा अब तक पार्टी की वादों की लिस्ट में शुमार था, उसे बीजेपी वाकई जमीन पर उतारेगी या यह सिर्फ चुनावी मुद्दा साबित होगा? इसी पर होगा आज आर पार। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर, बीजेपी का सबसे बड़ा नारा। 1990 से लेके 2014 तक के चुनावों में बीजेपी ने इसी के नाम पे हुंकार भरी। क्या वो राम मंदिर इस देश की सबसे बड़ी डिबेट में आज हम इसी मुद्दे को उठाएंगे? क्या वो राम मंदिर, क्या वो राम मंदिर जो इस देश की आस्था का प्रतीक है, क्या वो 2017 में बन जाएगा राम मंदिर या बनना शुरू हो जाएगा राम मंदिर? देश की सबसे बड़ी बहस आर पार में आज यही मुद्दा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। विकास तो अनिवार्य है चुनाव जीतने के लिए, परंतु पर्याप्त नहीं है। अब 2019 में फिर हमको जाना है चुनाव में, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम बिना मंदिर बनाए चुनाव में चले जाएंगे। जनता जवाब मांगेगी, हम क्या जवाब देंगे? इसलिए 2019 में ये सरकार मंदिर बना के जाएगी। राम मंदिर के लिए प्रयास होना चाहिए, ये लाली पापी से काम नहीं चलने वाला। राम नाम पर सियासत चरम पर है, मुकाबला विरोधियों से भी है और सवाल अपने भी उठा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सालों से इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन अब तक राम मंदिर का सपना वादों की दहलीज से आगे नहीं बढ़ पाया है। लिहाजा विरोधी इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रहे हैं। जिनको भी फेथ है राम पे, गॉड राम पे, वो उनको इस बात के लिए प्राउड होना चाहिए कि एक ऐसा म्यूजियम बन रहा है और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इससे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। ये 4.5 साल तक राम कभी याद नहीं आते भारतीय जनता पार्टी को। जब चुनाव में कभी 6 महीने रह जाते हैं तब उसकी याद आती है, तब म्यूजियम की बात होती है। आने वाले समय में ये सब कुछ नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में, जैसे बिहार में नहीं चला था, यहाँ भी नहीं चलेगा। और इन सब के बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा भी कर दिया कि 2017 तक राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यह पूरा मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, फिर 2017 में राम मंदिर बनवाने का दावा क्या सिर्फ वोट की सियासत के लिए किया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। बहुत सा फीडबैक, बहुत से ट्वीट और फेसबुक पर आपकी राय आई है इस विषय के ऊपर, और इस राय को मैं शुमार करूंगा। मेरे साथ संबित पात्रा इस डिबेट में है, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ पीएल पुनिया है प्रवक्ता कांग्रेस के, मेरे साथ गौरव भाटिया इस डिबेट में प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विजय शंकर तिवारी हैं नेता विश्व हिंदू परिषद के। लेकिन अब पहले विश्लेषण पर मैं नजर डालता हूं और इस विश्लेषण में मैं सबसे पहले बात करता हूं आंकड़ों की, और वो आंकड़े देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आंकड़ा नंबर 1, 1989 में यूपी में बीजेपी को 57 सीटें पर जीत मिली थी राम का नाम लेकर। राम नाम पर वोट का विश्लेषण हम कर रहे हैं। राम के नाम पर 1991 में बीजेपी को 221 सीटें मिली थी। 2 साल में बीजेपी का वोट प्रतिशत 11.61% से बढ़कर 31.45% हो गया था। यानी बम्पर वोट की गारंटी है राम नाम, इसीलिए राम नाम का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब तो बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि 2017 में मंदिर बन जाएगा। संबित पात्रा, मेरा सीधा सवाल, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट, इस देश की बड़ी आबादी के आस्था का प्रतीक वो राम मंदिर जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींव जुड़ी है, वो राम मंदिर जिसका नाम का सहारा लेकर अटल अडवाणी इतने बड़े नेता बने,
वो राम मंदिर जिस पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद की बिसात खड़ी हुई है। क्या आपको लगता है वो राम मंदिर 2017 में बनना शुरू हो जाएगा? और अगर नहीं बनाया तो 2019 के चुनाव में कैसे जाएंगे? ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके अपने सांसद कह रहे हैं। सीधा जवाब संबित पात्रा। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, एक बात बड़े स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहूंगा। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था इलाहाबाद में, मैं उसको दोहराऊंगा। 2016 में ही कहा था कि मुख्य एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का, एकमात्र एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में है विकास, विकास और विकास। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, भगवान राम का सवाल है, वह आस्था का विषय है। और मैं आपको स्पष्टता से बता दूं, भगवान राम अगर आज डिस्कस भी हो रहे हैं, प्रेम से डिस्कस हो रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी, संघ, विश्व हिंदू परिषद के कारण हो रहे हैं। वरना अगर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस का बस चलता तो वो राम नाम को म्यूजियम में ही भेज देते, राम नाम का वजूद ही मिटा देते। म्यूजियम तो आप बनवा रहे हैं। यादव, म्यूजियम तो आप बनवा रहे हैं। तो बनना चाहिए। नो, म्यूजियम तो बनना चाहिए। वो तो कहते और कुछ मत बनाओ, बस इतिहास में ही राम को छोड़ दो। राम का नाम लेना भी नहीं गवारा है इन लोगों को। प्रधानमंत्री ने जय श्री राम क्या कह दिया, कितने परेशान थे ये लोग कि जय श्री राम क्यों कह दिया। तो एक तो शुक्रिया करिए भारतीय जनता पार्टी का कि राम नाम के विषय में चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद चर्चा तो कम से कम राम नाम का सकारात्मक तरीके से करती है। ये तो नहीं कहती है केवल नहीं, सुनिए, ये तो नहीं कहती है ना 15 लोगों को ही गोली मारा है, 30 को गोली मार देना चाहिए था। 15 ही राम भक्तों को गोली मारा है, 30 राम भक्तों को गोली मार देना चाहिए था। ये तो नहीं कहती है ना। और इनके तरह, कांग्रेस की तरह ये तो नहीं कहती है एफिडेविट दे के सुप्रीम कोर्ट में, कौन राम? राम तो है ही नहीं। मैं एक सवाल मुझे पूछने दीजिए। वो सवाल बनता है, वो बनता है सवाल। आपके जवाब पर एक सवाल तो बनता है। वो जब सवाल ये है, आपने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है विकास। बिल्कुल नारा है विकास। विकास के नाम पर आप चुनाव लड़े, विकास के नाम पर आप चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश में भी नारा विकास रहेगा। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं विकास के नाम पर, 14% जीडीपी ग्रोथ के नाम पर चुनाव नहीं जीते जाते। ये बोला है उन्होंने अपने बयान में। अब क्या कहेंगे? मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, साक्षी महाराज कह रहे हैं, साक्षी महाराज कह रहे हैं 2019 में मैं किस मुंह से जाऊंगा वोट मांगने के लिए अगर राम मंदिर नहीं बनेगा? मैं एक का उत्तर दे देता हूं और आपको सेटिस्फाई करता हूं इस विषय पे। आप देखिए, जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी जी का सवाल है, आपको पता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी 4 वर्ष पहले इस विषय को लेकर, राम मंदिर के विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर किया था और आपके चैनल ने उनका एक इंटरव्यू भी किया था। ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपने खुद स्वामी जी से पूछा था। आपने इन द सेंस चैनल ने स्वामी जी से पूछा था। तो स्वामी जी ने उत्तर क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि मंदिर बनेगा जब मैं कहता हूं, मैं इस बाबत कहता हूं कि मैंने एक एप्लीकेशन, ये 2016 में ही उन्होंने अप्लाई किया है, एक अर्जी दी है अपने 4 वर्ष के याचिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दातू को कि आप इसको डेली बेसिस पे हियरिंग करिए। मंदिर वाले इशू को डेली बेसिस पे हियरिंग करके एक्सपीडिएट कर दीजिए और इसी वर्ष आप इसका निर्णय दे दीजिए। मैं रुक करता हूं। उनका एक इस पूरे विषय में एज अ लॉयर उनका एक पक्ष रहा है। वो लॉयर नहीं है, मगर वो कोर्ट में केस लेकर गए थे, तो उनका एक पक्ष है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। आप वो लॉयर थे, वो अपना पक्ष लेके गए थे, आप ये कह रहे हैं। और मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, हालांकि आपकी उलझन बड़ी है, आप मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के झगड़े में उलझे हैं, वो डिबेट हम नहीं कर रहे, हम राम मंदिर पे डिबेट कर रहे हैं। 2017 में राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, ये बयान बड़ा है। इस बयान के मायने हैं 2017 में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बीजेपी को तो राम 1990 से याद आ रहे हैं, लेकिन ताजे ताजे आपको याद आने शुरू हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? अमीर जी, सब समय कम है, इसलिए आपकी जो बात थी उस पर एक चीज कहूंगा कि समाजवादी पार्टी में सब ठीक है, लेकिन जो आज चर्चा का विषय है मैं उस पर बात करूंगा। सबसे बड़ी बात देखिए अमीर जी, ये है कि ये मामला लंबित है सर्वोच्च न्यायालय में, और किसी भी मामले पे टिप्पणी करना जब वो न्यायालय में लंबित हो तो अनुचित भी है। और ये दर्शाता है कि जो मंत्री हैं भाजपा के और जो सांसद हैं वो संविधान की भी जो है कोई इज्जत नहीं करते हैं, ना ही उनकी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में है। साक्षी महाराज हों, उमा भारती जी हों या विनय कटियार जी हों, तीनों ने इस पे टिप्पणी करी, और ये अभी करी कल परसों में। इसलिए किया क्योंकि जो नारा दिया है
विकास का नरेंद्र मोदी जी ने, वो नारे तक सीमित रह गया। उत्तर प्रदेश में 73 एमपी होने के बाद भी विकास पे कोई मदद उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से नहीं मिली। अखिलेश यादव जी में ये आत्मविश्वास और हौसला है कि वो जनता के बीच में जा रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा क्या बात कर रही है? लव जिहाद, शुद्धिकरण, घर वापसी और अब राम मंदिर। आप भी तो राम की बात कर रहे हैं। देखिए, राम का नाम लेना पाप तो नहीं है, मैं ये बात तो नहीं कह सकता राम का नाम लेना पाप है, लेकिन आप भी तो राम की बात कर रहे हैं। कौन थीम पार्क बनवा रहा है? 1990 से बीजेपी को राम याद है, आपको तो अभी याद आ रहे हैं। बात तो सुनिए जी जी। तो मैं यही तो दिखाना चाह रहा हूं कि भगवान राम का नाम लेना या उनमें आस्था रखना या पूजा करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो एक हिंदू नागरिक है वो आहत क्यों है, उसको दर्द क्यों है कि 26 साल से ये लॉलीपॉप, ये विनय कटियार जी ने कहा है लॉलीपॉप, एक लॉलीपॉप जनता को दिया और इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। संबित वांट्स टू रिएक्ट, संबित वांट्स टू रिएक्ट, देन पीएल पुनिया। संबित रिबटल अलाउड है, रिबटल अलाउड है। संबित पात्रा 30 सेकंड का रिबटल। देखिए, गौरव भाटिया मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और एक अच्छे व्यक्ति हैं। मैं उनसे कहूंगा ये लॉलीपॉप की बात ये और पीएल पुनिया जी ना करें, क्योंकि जिनके पास राहुल गांधी है और अखिलेश यादव है, ये बार बार सुबह शाम लॉलीपॉप लॉलीपॉप कह के अपने ही नेताओं को छोटा बना रहे हैं। क्या हाल हो रही है इनके घर में, आप देख रहे हैं। चिट्ठी पढ़िए, क्या चिट्ठी लिखा है अखिलेश यादव जी ने और लॉलीपॉप की भाषा का इस्तेमाल किया। ये लॉलीपॉप आप लोगों के लिए कहा उन्होंने, राम मंदिर म्यूजियम जैसी बात पे अगर उन्होंने कहा कि लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा, तो क्या ये उचित भाषा थी? आप बताइए। वो मैं उत्तर दे रहा हूँ। भारती जी कहती है कोई डिस्प्यूट सुनिए, मैं क्यों कहा विनय कटियार जी लॉलीपॉप में, उसका उत्तर दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए मेरे भाई। लॉलीपॉप भाषा ठीक है क्या, ये बताइए। लॉलीपॉप का उत्तर देता हूँ, सुनिए। वैसे आपको लॉलीपॉप के बारे में बोलना नहीं चाहिए, मगर सुन तो लीजिए। अरे लॉलीपॉप का ज्यादा मत बोलिए। अखिलेश जी का मेरे को चित्र ध्यान आ जाता है लॉलीपॉप बोलते ही, राहुल गांधी और अखिलेश का। सुन लीजिए, उत्तर दे रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा? ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा क्या भाजपा में जानते हैं, छोड़िए ना, रहे हैं क्या आजकल? मन में मुस्कुरा दीजिए। आप मुस्कुरा नहीं सकते, मुझे पता है। मन में मुस्कुरा दीजिए गौरव भाई, इतना सीरियस मत होइए। कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मन में मुस्कुराइए। ये बात ठीक नहीं है। नहीं, अभी 10 बार लॉलीपॉप बोलने के बाद जब मैंने एक बार बोल दिया तो शिष्टाचार नहीं है। किसी व्यक्ति के नाम के साथ लॉलीपॉप नहीं बोला मैंने। चलिए, लॉलीपॉप पे डिबेट नहीं हो रही, छोड़िए ना, लॉलीपॉप पे डिबेट नहीं हो रहा है, भूल जाइए। अब मुझे बोलने दीजिए। के लिए आज लॉलीपॉप ही इशू है, विकास इशू नहीं रहा। लॉलीपॉप जी, बार मत बोलिए। लॉलीपॉप मुझे हंसी आ रही है। मैं अब मेरे साथ 2 मेहमान और है, पीएल पुनिया साहब वेट कर रहे हैं। मैं सिर्फ उत्तर दे दूं। 10 सेकंड आपने कहा। उन कटियार साहब ने क्या कहा कि पिताश्री जो है वो ये कहते हैं कि 15 को ही मारा, 30 को मार देना चाहिए था और कोई उपाय ना पाके अब बेटे श्री अर्थात अखिलेश जी कहते हैं कि थीम पार्क बनाना चाहिए। तो ये लॉलीपॉप बंद कर दीजिए। कोई गोली चलाने की बात करता है और कोई थीम पार्क, ऐसे कैसे होगा? राम के भक्तों को मार देंगे, ना राम के भक्तों को गोली चला के सरयू की नदी में फेंक देंगे और यहाँ थीम पार्क की लॉलीपॉप देंगे? जनता को आपने क्या सोच रखा है? तोड़ने की कोशिश जनता को आपने क्या सोच रखा है? भक्तों के सीने पे गोली, वीएचपी को लाना चाहता हूं, पहले पीएल पुनिया और फिर वीएचपी। संबित आपने अपनी बात रख ली। गौरव भाटिया, आपको भी समय मिल गया। अब रुक करता हूं मैं पीएल पुनिया का। हाँ, अब लॉलीपॉप लेके जाइए। पीएल पुनिया, आप मंझे हुए राजनेता हैं, पुराने नेता हैं और आप सब समझते हैं, राजनीति को भी समझते हैं, राम नाम जपना भी समझते हैं। क्या आपको लगता है सुब्रमण्यम स्वामी के बयान का मतलब क्या है? साक्षी महाराज के बयान का मतलब क्या है? राजनीतिक तौर पर आप इसका मतलब क्या समझते हैं? और सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी बोला चुनाव जीतने के लिए विकास इतना जरूरी नहीं है। 14% ग्रोथ के बावजूद राजीव गांधी अपना चुनाव हार गए थे। राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में उठना चाहिए। अब तक बहुसंख्यकों को विभाजित किया गया है, अब बहुसंख्यकों को एकजुट करने की जरूरत है। यानी उनका डायरेक्ट ये कहना था कि हिंदू समाज को अब एकजुट करने की कोशिश है और अब हम अगर जो तुड़ाव होना चाहिए वो दूसरे धर्म में होना चाहिए। क्या मायने क्या है इस बयान के? ये बयान अपने आप में बड़ा है और क्या आपको लगता है 2017 में राम मंदिर का सपना जो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर।
देखिए, जो जगमीत पात्रा जी ने कहा कि हमारा मुद्दा केवल और केवल विकास है, अगर केवल और केवल विकास हो तो हमको बड़ी खुशी होती। और फिर जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है उसमें विकास की बात करते, जो पुराने जो लोकसभा चुनाव के दौरान में जो वायदे किए थे उनमें क्या कार्रवाई की उसका जिक्र करते, इस 2.5 साल के दौरान में उन्होंने किन किन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया उसका जिक्र करते। लेकिन ये तो निरंतर राम मंदिर अभी 4 साल पूरे हो जाते हैं तो राम मंदिर याद आता है। और मैं सिर्फ ये कहना जरूर चाहूँगा, जी। आपने भगवान राम को अपमानित करने का काम किया जब उन्होंने ये कहा है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन पर चर्चा हो रही है, वरना तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वो तो उनको म्यूजियम भेज देती। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, भगवान राम करोड़ों करोड़ लोगों की निष्ठा के प्रतीक हैं और वो कोई राजनीति के मोहताज नहीं है। आप ना ही भारतीय जनता पार्टी अगर उनको आप उनको प्रमोट करना दिया था, याद है? अच्छा की बात नहीं है। आप इस तरह की बातें कहना बंद कर दीजिए। क्या दिया था याद है या मैं पढ़ के सुना दूं, बताइए। भगवान राम को एफिडेविट क्या दिया था? कोशिश करते कौन घुसेड़ा था? सेतु समुद्रम केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी जी ने क्या एफिडेविट दिया था, बताऊं क्या? सरसंघ चालक, आरएसएस के सरसंघ चालक वो कहते हैं मैं अपने जीवन काल में राम मंदिर बनाना चाहता हूं और उसके लिए बलिदान को याद करना काफी नहीं है, बल्कि बलिदान करने को तैयार रहना चाहिए। ओके, संबित पात्रा 20 सेकंड का रिबटल, संबित पात्रा 20 सेकंड का रिबटल, देन वीएचपी इज वेटिंग। आपसे चिढ़ है, आप उस शब्द से अगर चिढ़ है तो बैठिए, शांत हो जाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप अपने ओके, रिस्पॉन्ड संबित पात्रा। सीरियस एलिगेशंस ऑन बीजेपी एंड आरएसएस, सीरियस एलिगेशंस, 20 सेकंड। और आप चिढ़ गए और आप कहा कि साहब फिर ये लॉलीपॉप बोलने लगे, बताइए। अखिलेश जी के साथ है। मैं समझता हूं कि इस तरह से लॉलीपॉप पे डिबेट नहीं हो रहा है। संबित पात्रा, जवाब दीजिए बात का। लड़ने हैं तो रिबटल, ओके। पुनिया साहब जवाब सुन लेते हैं। 2017 में राम मंदिर किस बिना के ऊपर जो काम किया है उसको बारे में बताइए। पीएल पुनिया साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ, देखिए, पीएल पुनिया साहब ने वो पढ़ा नहीं है जो एफिडेविट सेतु समुद्रम केस में उनके सरकार ने दिया था। उनके सरकार ने उस एफिडेविट में लिखा था राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम इज अ मिथिकल कैरेक्टर। और तो और इनके जो साथी थे जो मिलकर सरकार चला रहे थे, डीएमके ने क्या कहा, वो जो मेरे मुंह से निकल नहीं रहा है। डीएमके ने पूछा कि राम कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आए थे जो उन्होंने सेतु समुद्रम बना दिया। ऐसे लोग तो ये हैं, ऐसे लोग तो ये हैं। आप बताइए, रोम से आने वाले लोग राम के विषय में क्या जानेंगे? ऐसे ही एफिडेविट देंगे कि राम कौन है, और यहां पर आके ये बोल रहे हैं राम हम सबके हैं। आप सबके होते तो ऐसा एफिडेविट आप देते ही नहीं। इस तरह की नहीं, देखिए, नहीं देख लिया, हो सकता देखिए, नहीं देख लिया है, ये हमारे बहुत हो गई है चुप्पी, आप हम लोग जवाब देने दीजिए। नहीं, इसका मतलब क्या है? कौन है हमसे पूछ रहे थे, तो ये कोई डिबेट। अरे आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कैसे दे दिया? ये आपने एफिडेविट में कैसे लिख दिया राम कौन है? राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम इज मिथिकल। आपने काल्पनिक कहा राम को, हमारे इष्ट देव को आपने काल्पनिक कहा। आप कौन समझेंगे राम क्या होते हैं? आप तो केवल सोनिया जी को समझते हैं, आप सब कुछ सोनिया जी हैं। आप क्या जानते हैं राम क्या होता है? गांधी परिवार ही आपके सब कुछ है, उससे बाहर कुछ नहीं है। शांत हो जाइए, राम के लिए शांत हो जाइए, तबियत खराब हो जाएगी। आपने जो कहा पुनिया जी, राम के लिए शांत हो जाइए, तबियत खराब हो जाएगी। शांत हो जाइए, आप जवाब दीजिए। अरे आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, तबियत खराब हो जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अभी कहा है कि भगवान राम विलुप्त हो जाते अगर भारतीय जनता पार्टी विलुप्त हो जाते। आप लोगों का बस चलता तो आप हिंदुस्तान को विलुप्त कर देते। ये डिबेट के ऊपर है, हम राम पर राजनीति करना चाहते हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टियां बोल रही हैं होल्ड ऑन। आप दोनों को गुजारिश है, पीएल पुनिया साहब, संबित पात्रा, पीएल पुनिया, हम दोनों, कांग्रेस कह रही है आस्था का प्रतीक है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। लेकिन इस आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर कब बनाया जाएगा?
कैसे बनाया जाएगा, इस पर हम राजनीति नहीं करते, इस पर आप राजनीति करते हैं। लेकिन राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, मैं ये साफ कहना चाहता हूं, ये राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। और मैं विश्व हिंदू परिषद का रुख करना चाहता हूं, वीएचपी का रुख करना चाहता हूं, और मैं बहुत बड़े सवाल के साथ विजय शंकर तिवारी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, साक्षी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद, दोनों ने 2017 में राम मंदिर की बात कही। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कही और साक्षी महाराज ने बोला 2019 में क्या चेहरा लेकर हम जाएंगे। क्या आपको लगता है भगवान राम का मंदिर बनेगा या कोरी करारी सियासत होगी? अमित जी, पूरा देश नहीं, भारत केवल नहीं, भारत के बाहर भी जितने भी राम भक्त हैं, जो भी राम को चाहते हैं, जो राम के भक्त हैं, वो सब चाहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर शीघ्र बने। ये बात सब आप लोग रिपीट चाहते करें, हैं, नया ये सब पॉइंट लोग बोलिए चाहते सर, हैं। आप नया पॉइंट बोलिए इस समय। लेकिन मैं वही नए पॉइंट पे आ रहे हैं, नए पॉइंट पे आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट की आस्था को कोर्ट में घसीटा गया, आस्था को कोर्ट में घसीटा गया। किसने घसीटा? जो आज तक उस स्थान को बाबरी ढांचा के नाम से पुकारते हैं, उन लोगों ने घसीटा। कौन? नाम लीजिए। मैं नाम ले रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं, मैं नाम ले रहा हूं। श्री राजीव गांधी जी अयोध्या में जाकर के राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। क्या भगवान राम के बिना राम राज्य आ जाएगा क्या? और वही पार्टी आज बाबरी मस्जिद के साथ खड़ी है, बाबरी मस्जिद की बात करती है। और जिन लोगों ने जी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने निहत्थे कार सेवकों को गोली से बुनवा दिया। आपकी क्या कहानी है? आप मुझे इतिहास बता रहे हैं। राजीव गांधी ने ये करा, समाजवादी पार्टी ने ये किया, आगे की कहानी बताइए। मुझे 2017 की कहानी जाननी है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं 1990 में जाने की। वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो लॉलीपॉप दे रहे हैं जिनकी ना भगवान राम में आस्था है। आप क्या दे रहे हैं? हम लॉलीपॉप नहीं दे रहे, हम तो आज वेलकम बैक। राम मंदिर पर देश की सबसे बड़ी बहस इस समय हम कर रहे हैं और मेरे साथ इस पैनल में संबित पात्रा, पीएल पुनिया, गौरव भाटिया और विजय शंकर तिवारी है। विजय शंकर तिवारी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। इतिहास मुझे पूरा पता है, मुझे तो 1854 से पहले का तक का इतिहास भी पता है। लेकिन मैं आपसे मैं सर आपके पास आता हूं, लेकिन इस समय वीएचपी से मुझे एक बड़ा गंभीर सवाल पूछना है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ? जमीन को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया गया। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया। 3 जजों की बेंच ने सुनाया था फैसला। मूर्ति वाली जगह रामलला के पक्ष में गई, राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े के पक्ष में गई हाईकोर्ट द्वारा। बचा हुआ 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ वोट को दिया गया। तीनों पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थे और वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अब ये पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत में लंबित है। 2017 में कैसे बनेगा राम मंदिर, ये आप मुझे समझाइए, हमारे व्यूअर्स को भी समझाइए। अमित जी, दो बातें आपने कही हैं और मैं दोनों बातें बताऊंगा। पहली बात तो यह कि मंदिर का रास्ता क्या, तो हमेशा से हमने एक बात कही है कि मंदिर निर्माण का रास्ता जो है वो संसद से होकर जाता है, संसद के माध्यम से ही मंदिर का निर्माण होगा और वही एक रास्ता है और बार बार ये बात कही है हमने। दूसरी बात ये है कि इसके लिए प्रयास क्या किया हमने, ये आपको ध्यान में करा देता हूं। तो इसके लिए सभी पार्टियों के सांसदों के पास हमने संपर्क किया है, मंदिर के निर्माण के लिए बात की है। तो इसके लिए एक ही मात्र रास्ता है। हमारे यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, सपा के प्रवक्ता बैठे हैं। जब बार बार हम ये कह रहे हैं बीजेपी मतलब मानी हुई है, बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने मैनिफेस्टो में, इसलिए उनसे मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा हूं। वो लोग भी बैठे हैं। तो संसद में जब ये बिल लाया जाए, उसका प्रस्ताव पारित हो, वही एकमात्र रास्ता। दूसरी बात आप जज के पास गए थे तो अमित जी, एक बात है कि तीनों जजों का एक मत, बाकी अलग अलग निर्णय रहे होंगे, एक मत था कि 1528 के पहले यहां एक हिंदू भवन था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है उसमें। मैं रुक करना चाहता हूं पीएल पुनिया का और गौरव भाटिया का। पीएल पुनिया, 30 सेकंड में जवाब। जो बात इस समय विश्व हिंदू परिषद कर रहा है उस पर आपकी राय क्या है? संसद में अगर बिल आएगा राम के नाम पर तो क्या कांग्रेस उसका समर्थन करेगी? मेरा सवाल बहुत स्ट्रेट है, जवाब दीजिए। कांग्रेस राम नाम के साथ होगी या राम नाम के विरोध में होगी, बताइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुमत में है और लोकसभा में प्रचंड बहुमत है
वो प्रस्ताव लेके तो आए, कुछ बात तो करें, चर्चा करें। आपका अभी का रुख क्या है? करेंगे जो सहमति बनेगी। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, आम सहमति के साथ हैं। आप किसकी तरफ हैं? आम सहमति बनेगी। मैं तो अपनी तरफ हूं, विरोध में है, मैं ये तो बता दीजिए। जब भारतीय भैया आपसे कौन पूछ रहा, आप अपना बताइएगा, जरूर बताइएगा। आपको क्यों इतनी जल्दी हो जाती है? नहीं, आप ये तो बता दीजिए। यही तो पूछा जा रहा है कि आप राम के साथ हैं या राम के खिलाफ हैं? हमसे बोलने दीजिए संबित पात्रा, वो अपनी राय दे रहे हैं। सवाल पूछने वाले हैं भैया, 20 सेकंड दीजिए संबित पात्रा को। ये बताने वाले हैं किसके तरफ है इस समय। आप कुछ मर्यादा, राहुल गांधी पूछ सकते हैं, राम पे मैं बता रहा हूं ना। बोलने दीजिए 30 सेकंड दीजिए इनको, 20 सेकंड तो दीजिए कम से कम। पूरे साहब बोलिए। अब इन्हीं से पूछ लीजिए, ये बताएंगे, हमारे लिए बताएंगे क्या बात हो गई है। अमीश, क्या मैं इसमें बात बहस कर रहे हैं, लेकिन इनको चुलबुली बातें पसंद है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं बता रहा हूं, आप तो उत्तर दे नहीं रहे हैं कि राम के साथ है या विरोध है। लेके आए, आप लोग यहाँ मजा कर रहे हैं बैठ के इतने सीरियस इशू पे। नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई मजा नहीं कर रहा, वो अपनी राय दे रहे हैं। हम नहीं दे रहे। संबित पात्रा वो अपनी राय दे रहे हैं, आप राय तो देने दीजिए। मैं राम भक्त हूँ, धीरे से बोलिए, सोनिया जी सुन लेंगी ना तो फिर हो जाएगा। ऐसे घटिया लोग हैं जो वो कहते हैं कि भारतीय जनता, धीरे से बोलिए कि आप राम भक्त हैं, सोनिया जी सुन लेंगी। लेकिन ये राजनीति करना बंद कर दीजिए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हम आप राम भक्त हैं, आप राम भक्त हैं, मुझे हमें कोई शक नहीं है सर, आप राम भक्त हैं, कोई शक नहीं है, आप होंगे राम भक्त। लेकिन कांग्रेस किसके पक्ष में है? संसद में अगर बिल आएगा, जो विश्व हिंदू परिषद कह रहा है, कांग्रेस किसके पक्ष में है? मैं सवाल पूछ रहा हूं, उस सवाल का जवाब एक बारी कि आप आम सहमति का सुन ही नहीं रहे। बताइए सर। आप नहीं सुन रहे, बताइए सर। मैं ये कह रहा हूं कि फिर देखिए, मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो प्रस्ताव लेके आए जी, जो आम सहमति बनेगी, हम उसके साथ हैं। आप आम सहमति बनेगी उसके साथ है, अगर आम सहमति बनी तब उसके साथ है। मैं पॉलिटिकली आपका मतलब समझ रहा हूं पूरी तरह सर। अब मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। नोबडी विल इंटरवीन। संबित पात्रा, यू विल गेट योर टाइम। नो, यू विल नॉट इंटरवीन राइट नाउ। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये डिस्कशन निर्णायक मोड़ पर है आज। मैं कह सकता हूं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था, राम मंदिर पर हम सबसे बड़ी बहस कर रहे हैं। मैं गौरव भाटिया आपका रुख करता हूं। आपके पास लोकसभा में 5 सांसद हैं, राज्यसभा में भी आपके नंबर्स हैं। आप उत्तर प्रदेश की रूलिंग पार्टी हैं। अगर संसद में बिल लेके आती है मौजूदा सरकार, जो वीएचपी बात कह रही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये बिल लेकर आने हैं, आप किसकी तरफ हैं? आप राम की तरफ हैं या आप राम की तरफ नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। 30 सेकंड आपके पास भी है। एंड नोबडी विल इंटरवीन। संबित पात्रा, माय हम्बल रिक्वेस्ट। वीएचपी, माय हम्बल रिक्वेस्ट। अमीश जी, अमीश, मैं कहता हूं कि फिर से वीएचपी की तरफ से और भाजपा की तरफ से ये शगुफा आने लगा नया। कल हमने सुना विनय कटियार जी ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि वो एक बिल लाए लोकसभा में। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे पहले भी भाजपा की सरकार थी, 2.5 साल से भी इनकी सरकार थी, तब क्यों नहीं विनय कटियार जी ने कहा नरेंद्र मोदी जी से बिल लाइए? तो इन शगुफों में मत फंसिए। और भाजपा के दोहरे मापदंड में 3 उदाहरण देता हूं आपको और स्पष्ट हो जाएंगे। पहला ये कि चुनाव से सवाल का जवाब दीजिए। अगर होता है ऐसा, हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, होता है तो आप क्या कहते हैं? अमीश जी, हाइपोथेटिकल कभी डिस्कशन नहीं करना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को। आज मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, उसका फैसला आ जाने दीजिए। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। दोहरे मापदंड भाजपा के भगवान राम मंदिर पे कितने हैं आप देखिए। पहली बात, सिर्फ चुनाव से पहले इन्हें याद आती है भगवान राम मंदिर की, इससे पहले कभी नहीं आती है। दूसरी बात, इन्होंने क्या कभी कोई अर्जी केंद्र सरकार 2.5 साल से सर्वोच्च न्यायालय में लगाई कि इस पूरे मामले को जल्दी सुना जाए? नहीं लगाई, क्योंकि ये चाहते हैं मामला लंबित रहे 20, 30, 40 साल और ये इस पे राजनीतिक करती रहे। और तीसरी बहुत अहम बात यह है, 1999 में एनडीए का मैनिफेस्टो आया। एनडीए में सबसे बड़ा दल भाजपा था।
इस मैनिफेस्टो में इन्होंने भगवान राम के मंदिर को कोई जगह नहीं दी। इसका मतलब इस इशू पे भी ये लोग कॉम्प्रोमाइज आप कहते हैं बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करती है, ये सिर्फ शिगुफे छोड़ती है वीएचपी और बीजेपी। मैं रिएक्शन वीएचपी से भी लूंगा और बीजेपी से भी लूंगा। मैं संबित पात्रा आपका रुख करना चाहता हूं। चलिए, ये समर्थन में होंगे, समर्थन में नहीं होंगे अगर आप बिल लेकर आएंगे। जो वीएचपी की राय है, जो समाजवादी पार्टी को शिगुफा दिख रहा है, कांग्रेस कह रही है कि अगर आम राय बनेगी तो तब हम फैसला लेंगे। आप बिल लेकर आएंगे? 2017 में अगर राम मंदिर बनाने की बातें हो रही हैं, आप सरकार में, आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं आपको दिल पे हाथ रख के कहता हूं, मैं आपको दिल पे हाथ रख के एक बात कहता हूं। ये अब बाकी जो हमारे प्रतिद्वंदी पार्टी हैं वो इस तरह चिल्ला रहे हैं मानो ये सब मंदिर बनाना चाहते हैं, और मंदिर को किसी ने रोक रखा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने रोक रखा है। अरे चंद दिनों पहले दशहरे में भगवान राम का नाम क्या प्रधानमंत्री ने ले लिया, जटायु का नाम क्या ले लिया, ये हमारे सर पे का चढ़ गए थे। ये जटायु का नाम ले लिया आपने, तो कम्युनल पूरा माहौल बना दिया। जटायु को क्यों बताया, जय श्री राम क्यों बोला? नहीं, और मेरे विषय का जवाब दीजिए। संबित पात्रा, बिल आएगा नहीं आएगा? मंदिर कब बनेगा? बिल आएगा नहीं आएगा? अभी राजी हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक करने के लिए आपने क्या करा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो जवाब। मैं उसका उत्तर दे देता हूँ जी। देखिए सेकंड, मैं इसका उत्तर देता हूँ। गौरव भाटिया खुद वकील हैं, जबकि ये अर्जी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है कि इसको फास्ट ट्रैक कीजिए। आप बताइए नहीं गया है क्या? की तरफ से नहीं गया, मेरी बात को आपने ध्यान से नहीं सुना। नहीं, सुन तो लीजिए, किसी की तरफ से गया है, अर्जी तो गया हुआ है। नहीं, अर्जी तो गया हुआ है। वैसे तो आप सुब्रमण्यम स्वामी जी के हर बयान को हमारे बयान के हिसाब से देखते हैं। अब अर्जी गया हुआ है तो उसको नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं? निजी राय है ना, अभी तो आप सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयान को सरकार का बयान बता रहे थे, और अभी बोलते हैं कि वो अर्जी नहीं है। ऐसे में दोनों तरफ नहीं चलेगा ना। और सुब्रमण्यम स्वामी एक हो जाते हैं। गोली मारने वाले थोड़ा शांत हो। अगर आप वहाँ राम भक्तों को गोली मारेंगे, यहाँ पे टीवी पे राम भक्तों पे आप ऐसे बाण छोड़ेंगे शब्दों के, तो कैसे होगा? अर्जी लगाए नहीं, अब बिल लाएंगे नहीं लाएंगे? वहाँ आप गोली मारेंगे, बिल पर बात कर लेते हैं। छोड़ेंगे, अच्छी बात। आप वीएचपी को क्या कहना चाहते हैं जो बिल की बात कर रही है? संबित पात्रा, बिल ला रहे नहीं ला रहे, जवाब दीजिए ना। तो ऐसे चिल्ला रहे हैं बिल जैसे कि पेन कलम, नहीं ऐसे चिल्ला रहे हैं बिल लाओ जैसे कि कलम हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं साइन करने के लिए। जैसे बिल लाएंगे तो ये बोलेंगे काल्पनिक है, राम कौन है, ये सब ऐसे बोल रहे हैं जैसे कलम निकाल के बैठे हुए हैं। कहाँ है? वरना राम मंदिर बन चुका होता। आप लोग लीजिए ना। देखो, मैं तो चैलेंज करता हूं। बहुत सीधी बात है, 6 वर्ष हो गए सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई जी। तो इतना लंबित होने वाला, आप जो राम भक्त हैं, जो भारत के हिंदू हैं, वो अब बहुत विलंबित नहीं होना चाहते, बहुत देर नहीं करना चाहते, बहुत देर नहीं करना चाहते। और अब आर पार का निर्णायक दौर, और इसमें मैं रामचरितमानस को कोट करूंगा। रावण वध के बाद मंदोदरी ने रावण के शव के पास रोते हुए कहा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, यानी राम से विमुख होकर तुम्हारा ये हाल हो गया है। क्या नेताओं को भी चुनाव से पहले, यूपी चुनाव से पहले रामायण का ये प्रसंग याद आ गया है? और हमारी डिबेट के अंदर बिल लाने की बात हुई ना, बिल कब लेकर आएंगे उसकी बात हुई, बिल का समर्थन करेंगे ना उसकी बात हुई। बात तो हुई लेकिन उस पर कुछ निर्णायक आंसर नहीं मिला। लेकिन एक जवाब जरूर मिला, वो जवाब था कि राजनीति भरपूर होगी और दोनों तरफ से होगी, कोई उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।